हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आज आप मुझे नए बैकग्राउंड के साथ देख रहे होंगे। मुझे भी अच्छा लग रहा है थोड़े नए तरीके से शूट करने में। और मैं लेटेस्ट वीडियोस डालती आ रही हूँ प्रिंस भैया और रंजना दीदी के लिए, जो कि आप लोग मुझे अच्छा रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं। लेकिन मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। आई डोंट नो कि प्रिंस भैया या रंजना दीदी इन सब बातों को कब मानेंगे। देखिए, उन्होंने लेटेस्ट वीडियो में बताया है कि आधा सामान वो शिमला छोड़ कर आए हैं और आधा सामान, जैसे कि उनकी गाड़ी, उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ दी है शायद आगरा में, वो जिनके यहाँ रुके थे। ठीक है, उनकी मम्मी ने बताया भी कि ये सच उनसे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, उनकी मम्मी का कहना है कि जहाँ पैसे होते वहाँ रिलेशंस अपने आप बन जाते। उन्हीं में से एक रिश्ता प्रिंस भैया का आगरा में है, वहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ दी है। उसके बाद में वो सिवान तो पहुंच गए हैं, अपनी मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आए हैं, जो कि उनकी मम्मी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और वो बिल्कुल जेन्युइन सी बात है कि 1 महीने में आपने उनसे बात तक नहीं की। प्रिंस भैया ने तो कहा कि मैंने बात करी थी, लेकिन वो बहुत अलग टॉपिक पर बात करी थी, जैसे कि वो कम्युनिटी पोस्ट थी सचिन भैया की एक, उससे रिगार्डिंग। वो टॉपिक बिल्कुल अलग है। उसके अलावा भी उन्हें अपनी मम्मी से बात करनी चाहिए थी कि एटलीस्ट वो कैसी है या मैं कहाँ हूँ, जो भी कुछ है। उन्होंने तो उल्टा अपनी मम्मी को ब्लेम कर दिया कि क्या इन्होंने मुझे कॉल किया था। मतलब किस टोन में वो बोल रहे थे कि आपने कितने कॉल किए थे वो बताइए। तो ये जो चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मानती हूँ कि अगर पेरेंट्स की भी गलती है तो एटलीस्ट आप यूट्यूब पर ये तमाशा मत करो। लेकिन तमाशे के लिए तो प्रिंस भैया ने कहा है कि ठीक है, अगर होगा तो कोई बात नहीं, परिवार का ही तमाशा होगा, मैं भी बोलूँगा इस तरीके से करके। मैंने पहले भी कहा है कि ठीक है, मिस्टेक्स अगर पेरेंट्स की है या अगर बच्चों की है या दोनों की है, सोशल मीडिया पर ये सब तमाशा नहीं होना चाहिए। मेरा स्टार्टिंग से सिर्फ ये एक ही पॉइंट रहा है, मैंने किसी भी बात को बढ़ावा नहीं दिया है। एक कमेंट उन्हीं के वीडियो में आया जिसमें लोगों ने उनकी मम्मी को, रंजना भाभी की मम्मी को ब्लेम किया कि रंजना भाभी की मम्मी चाहे तो उन्हें समझा सकती है। ये बात मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसी लगती है कि रंजना भाभी के पेरेंट्स एटलीस्ट समझाए कि ऑब्वियस सी बात है, सिंपली शादी पूरे परिवार में करी है एंड अब अचानक से उनका शिमला जाकर रहना वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। वो भी तब जब परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर वो शिमला जाना उनका तो बेकार ही, वो सिर्फ व्यूज़ के लिए जाते, बैकग्राउंड अच्छा आ रहा है, इन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ उनकी गलती, चीज़ों को संभालना चाहिए। आधा सामान वहाँ आधा वहाँ। उनके परिवार में स्टेबिलिटी का एक ऑप्शन है, बिजनेस है, यूट्यूब है, ऐसा नहीं है कि भटकना पड़े। अगर मान लीजिए मेरे परिवार में कोई इशू होता है तो इस तरीके से तो ये तो गलत बात हो जाएगी कि मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ पर गलत दिखाने लग जाऊँ। हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं, पर फिर भी कि कोई अपने पेरेंट्स को गलत दिखाने लग जाए तो ये चीज़ें थोड़ी सी हम मान सकते हैं एक बार के लिए कि जनरेशन गैप है, और उस गैप की वजह से जो क्लियरिटी है बातों की, वो क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। तो मुझे ये लगता है कि सोशल ऑन कैमरा बोलने से अच्छा है कि यार आप आमने सामने बोलो। भागने से, एक दूसरे से भागने से क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है चीज़ों को अब यहाँ ख़त्म करो। मतलब भैया तो साफ कह रहे हैं कि मैं तमाशा करूँगा, मैं तमाशा करूँगा, अब होगा जो देखा जाएगा। फिर वो कमेंट्स भी पोस्ट कर दिए हैं। कहीं ना कहीं अब उन्हें भी लग रहा है कि अब देखो ज़्यादा नहीं सुन सकते वो लोग, इसीलिए उनका ये भी कहना है कि सचिन भैया भी बाहर रहे इस तरीके से करके। अभी तो परिवार एक हो रखा है। देखो, घूमने जाना एक अलग होता है, लेकिन वो तो आप लोग तो घूमने नहीं गए थे। आप लोगों ने तो पूरा किचन सेटअप वगैरह सारा पैसा लगाया वहाँ पे, सारी चीज़ें नहीं खरीदी। तो यहाँ मुझे लगता है, और बार बार सचिन भैया से मुझे नहीं लगता डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपेयर वो लोग क्यों करते हैं। उनके सरकमस्टेंसेस पूरी तरीके से अलग थे, उन्हें नहीं बोलना चाहिए उनके लिए। ठीक है, बाकी मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पर मैं भी पक चुकी हूँ कि इधर की कंट्रोवर्सीज, उधर की कंट्रोवर्सीज, ये सारी चीज़ें देखकर। तो आई थिंक सो कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा। जैसे स्टार्टिंग में दिखा रहे थे फैमिलीज़ की चीज़ें, वो सारी उन्हें शो करनी चाहिए। अपनी इंसल्ट करवा कर, अपने फैमिली की इंसल्ट करवा के, बेइज्जती करवा के, ठीक है, ये इंसल्ट ही हो रही है एक तरीके से। हम भले ही उन्हें डायरेक्टली नहीं जानते तो क्या हुआ, जो लोग आसपास के जानते हैं वो लोग तो उनके परिवार का तमाशा ही बना रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने परिवार की इंसल्ट करवा के, ये सारी चीज़ें करके जो सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, जो व्यूज़ मिल रहे हैं, उनका क्या फ़ायदा? ये आज है, ये कल नहीं है। ये एंटरटेनमेंट के लिए आपके लिए आज जुड़ जाएंगे, लेकिन जो लॉन्ग टाइम के लिए जो आपके सब्सक्राइबर्स जुड़ेंगे अच्छी चीज़ें देखने के लिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब तो सिवान में है, आई थिंक सो, आई होप सो कि सारी चीज़ों को पॉजिटिवली रखना चाहिए। मतलब टाइटल में, थंबनेल में एंड वीडियोज़ के अंदर भी एक दूसरे के ऊपर कॉमेंट्स करने से अच्छा है कि चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। और एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे भी ये करूँगी कि जैसे कि रंजना भाभी की फैमिली है, वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्ट व्लॉगिंग के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि
उन्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स के लिए। हाँ, पॉजिटिव कमेंट्स करें वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ज़रूरत भी लगती है ना, फिर भी हमें नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि नई नई शादी हुई है। इनफैक्ट सीधी सी बात है, उन्हें भी बुरा लगता होगा कि कहाँ वीडियोस के चक्कर में इधर की भी इंसल्ट हो रही है, उधर की भी बदनामी हो रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कमेंट्स करने से पहले। मैं मिलती रहूँगी आप सबसे नए वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। जय श्री महाकाल।